बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रही हैं आपका अपना चैनल शाज़िया की बातें। तो आज मेरे किचन में बन रहे हैं कीमा और करेले। बहुत ही मज़ेदार कीमा करेले का सालन बग़ैर किसी कड़वाहट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। ये देखिए, मैंने करेले छील लिए हैं, काट लिए हैं और इनमें बीज निकाली। इनको नमक लगा के मैंने 1 घंटे के लिए रख छोड़ा था। ये देखिए, नमक ने सारा पानी, यानी करेलों ने पानी सारा छोड़ दिया। और अब मैं इनको अच्छे तरीके से छलनी में डाल के इनको वॉश करूँगी। अच्छे से वॉश करेंगे ताकि जो अजाफ़ी नमक है वो भी निकल जाए और इसके साथ करेलों की जो कड़वाहट है वो भी निकल जाए। क्योंकि नमक लगा कर तकरीबन 1-1.5 घंटा रखें ना तो इसकी सारी कड़वाहट निकल जाती है और करेले ज़रा भी कड़वे नहीं होते। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप जिस शेप में जैसे मर्ज़ी चाहे कि इसकी कटिंग करें, चाहे रिंग बनाएं, चाहे स्क्वायर में बनाएं, जिस तरह मर्ज़ी। लेकिन ये देखें, मैंने ना 2 हिस्से करके तो इनके छोटे छोटे से पीस कर लिए थे। अब मैंने एक पैन लिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया। उसके अंदर मैं 2 खाने वाले चम्मच, यानी कि जो सालन वाला चम्मच होता है वो भर के डालूंगी ऑयल के। और सबसे पहले ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो हम इसके अंदर ये धुले धुलाए से और इसको निचोड़ के इनका पानी बिल्कुल निकाल लेना है। तो ये करेले मैं फ्राई करूँगी। करेलों को हमने सबसे पहले फ्राई करना है अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं कर लेना, बस इनका कलर भी थोड़ा ग्रीन बाकी रहे और ये अच्छे से फ्राई भी हो जाए। मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे और जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये देखिए करेले माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। वैसे भी करेले बहुत ही मज़े की सब्ज़ी है, बच्चे नहीं शौक से खाते, लेकिन बड़ों के लिए बहुत ही फेवरेट डिश है क्योंकि ये शुगर के मरीज़ों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। और करेले वैसे भी खाने चाहिए। सब्जियों में अल्लाह ताला ने बहुत सारे विटामिन्स रखे हुए हैं और वैसे भी ये टेस्टी बहुत होती हैं। और गर्मियों में तो आपको पता ही है कि सब्जियों खाने का एक अपना ही मज़ा होता है। अब मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने चॉप कर लिया और उसी ऑयल के अंदर अब मैं इनको हल्का हल्का सा ट्रांसपेरेंट करूँगी, यानी कि जैसे ही इनका कलर हल्का होगा, अभी पहले हल्का हल्का सा, ये देखें अब आप देख रहे हैं कि ये ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। तो इस दौरान मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन और अदरक पिसा हुआ। ये पिसा हुआ अदरक लहसुन 1.5 खाने का चम्मच है। और अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, यानी कि भूनेंगे, ताकि ये जो अदरक लहसुन और जो प्याज है, इन सारी चीज़ों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह सारी चीज़ें फ्राई होना शुरू हो चुकी हैं। और इसी दौरान मैं ये डाल रही हूँ कीमा। कीमा मैंने लिया है चिकन का, आप चाहे तो बीफ का या मटन का ले सकते हैं। हाफ़ केजी ये कीमा है। और अब मैं इस कीमे को इस मसाले के अंदर अच्छे तरीके से उस वक्त तक फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। अभी ये पिंक नज़र आ रहा है, थोड़ी देर के बाद इसका कलर वाइट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले ये वाइट होगा फिर इसके बाद ये पकेगा। और चिकन का कीमा तो आपको पता है कि ये बहुत जल्दी पक जाता है, इस पर इतना टाइम नहीं लगता। कीमे ने अपना कलर चेंज कर दिया है। अब इसके अंदर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर उनको भी मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था। तो अब वो सारे टमाटर मैंने डाल दिए हैं। अगर आप टमाटर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप इसके अंदर हल्का थोड़ी सी दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब टमाटर मैंने डाल दिए हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके रख देते हैं ताकि टमाटर अपने ही पानी में अच्छे से गल जाएं और इसके साथ जो कीमा है वो भी अच्छे तरीके से कुक हो जाए। अब ये देखें तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसके कवर उतार दिया। अब आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे तरीके से गल चुके हैं, उनका पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। इसी दौरान अब इसके अंदर डाले जाएंगे स्पाइसेस, यानी कि पिसे हुए मसाले। नहीं, अभी तो खैर ये मैं डाल रही हूँ सूखा धनिया पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच। और उसके बाद बारी आती है ज़ीरे की, ये है 1 चाय का चम्मच, ये भी पिसा हुआ ज़ीरा है। अब इन दोनों मसालों को डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कीमे और करेले का सालन बहुत ही मज़े का लगता है और ये बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और कुछ लोग इसको बनाते हैं तो उनके हाथ से जो करेले हैं वो कड़वे हो जाते हैं, वरना वैसे अगर नमक लगा कर इनको 1-1.5 घंटे के लिए रख दिया जाए तो इसकी सारी कड़वाहट दूर हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हाथ से कभी भी करेले कड़वे नहीं हुए। आप इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके भी करेले कड़वे नहीं होंगे। इसके साथ साथ ही मैंने इसमें बेसिक मसाले डाल दी, जैसे कि नमक, मिर्च और हल्दी।
और ये मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक डाले हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिए क्योंकि जितनी मेरे पास सब्ज़ी है। और अब ये सारे मसाले डालने के बाद, इसको मिक्स करने के बाद, ये जो करेले फ्राई करके रखे थे वो मैंने डाल दिए हैं इस चिकन के कीमे के अंदर। और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बड़ा ही मज़ेदार सा ये सालन है और गर्मियों में इसके खाने का एक अपना ही मज़ा है। वैसे तो ये सारा साल सब्ज़ी रहती है, लेकिन जो मज़ा हमें गर्मियों में इसको खाने का आता है वो किसी और मौसम में नहीं आता। दोपहर में आप इसको तंदूर की रोटी के साथ और कच्ची लस्सी के साथ खाएं तो मज़ा दुबाला हो जाता है। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके रख देती हूँ ताकि इसका जो फ्लेवर है वो जो करेले मतलब चिकन का भी इसके अंदर आ जाए और ये करेले थोड़े से और सॉफ्ट हो जाएं। और तकरीबन 2 मिनट के बाद मैं इसका कवर उतार रही हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे कीमे और करेले का बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही शानदार सा सालन बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत कम स्पाइसेस में तैयार हुआ है और बहुत टेस्टी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको ये पसंद आई होगी। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिलती रहे मेरी छोटी छोटी सी मगर बहुत ही आसान सी रेसिपीज़। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।